आज दोस्तों प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग देते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए यहां पर क्या कहा गया है, हमें जो गिवन है सबसे पहले वो देख लेते हैं। यहां पर एक सेट जो है ना दोस्तों, यहां पर जो सेट है वो अभी किस फॉर्म में है, वो एलिमेंट्स के फॉर्म में हमें यहाँ गिवन है, और हमें कन्वर्ट किस में करना है, पूछा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में उसको बनाना है। मतलब हमें यहां पे इस सेट को यहां पे स्टेटमेंट के फॉर्म में डिफाइन करना है। तो आपके पास जो भी सेट के एलिमेंट हैं वो आपको इस तरह डिफाइन करने हैं कि वो एलिमेंट स्टेटमेंट के फॉर्म में नजर आने लगे। तो यहां पर देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, एलिमेंट की एनालिसिस करनी है, ठीक है ना, एनालिसिस करनी है और चेक करना है क्या ये एलिमेंट्स कोई पैटर्न बनाते हैं, और जैसे ही कोई पैटर्न बनाएंगे तो उसी के हिसाब से हम यहां स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि वो किस तरीके का पैटर्न बनाते हैं। जब हम क्वेश्चन को ट्राई करेंगे तो हम देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनती है। बेसिक स्ट्रक्चर मैं बता देता हूं। किसी भी सेट की सेट बिल्डर फॉर्म बनाने के लिए हम जैसे डिफाइन करते हैं ना, एक्स को इस तरह डिफाइन करेंगे। यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर सबसे पहले हमें डेफिनेशन को डिफाइन करना है, और उसके बाद यहां पर क्या लिखना है, यहां पर हमें कंडीशन लिखनी है, किस कंडीशन के तहत ये डेफिनेशन डिफाइन होती है। तो तीन चीजें होती हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। सबसे पहले एक्स को इस तरह डिफाइन करेंगे, ये यहां पर डेफिनेशन हो गई, तीसरी हो गई कंडीशन। इन्हीं तीन चीजों को मिला के बनाते हैं किस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म बनेगी। 1 से लेके 5 तक हमें प्रॉब्लम दी हुई है। फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, एनालिसिस करेंगे इस एलिमेंट्स की। इसमें एलिमेंट्स क्या क्या है, 3, 6, 9, 12। 3, 6, 9, 12 एलिमेंट है, ठीक है जी। तो सबसे पहले इसकी एनालिसिस करिए। 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है। मतलब कि आप 3 के बाद अगर देखेंगे तो मल्टीपल क्या है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। मतलब कि क्या है ये, अगर मैं इसकी डेफिनेशन देखूं तो ये मुझे मल्टीपल्स ऑफ 3 यहां दिखाई दे रहा है, ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ 3 यहां दिख रहा है, तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको, देखिए आप यहां डिफाइन करिए। जैसे मैंने बोला था पीछे x लिखा, x की वैल्यू क्या हुई, x इक्वल टू डेफिनेशन क्या है, 3 इंटू एन। किसी भी n नेचुरल नंबर के लिए x की डिफाइन हो गई वैल्यू, x इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ n। और तीसरी चीज मैंने क्या बताई थी, यहां पर आप कंडीशन देंगे, n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 1 2 3 4। एंड दूसरी कंडीशन क्या है, कहां तक है ये नेचुरल नंबर, देखिए यहां पर 12 तक है। तो इसका मतलब n की वैल्यू कहां तक आएगी, n की वैल्यू आएगी, देखिए 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, 3 इंटू 2 इक्वल टू 3, 3 इंटू 3 इक्वल टू 3, 3 इंटू 4 इक्वल टू 3। तो n की वैल्यू होगी 1 से तो बड़ी है और 4 से छोटी है। ये देखिए ये कंडीशन हमने यहां बना दी, डेफिनेशन यहां बना दी, ठीक है ना, और x को हमने डिफाइन किया। इस तरीके से हम इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकते हैं। यही इसका आंसर और सॉल्यूशन हो जाता है। तो लिख दीजिए ये क्या है, यही इसका आंसर है, यहीं पे लिख देंगे। तो सबसे पहले मैंने जो एनालिसिस करी उससे मैंने जो पैटर्न किया तो मुझे पता चला कि ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है। और यहां पर मैंने देखिए ये जो है ना, ये वैल्यू n की हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से मैंने 3n यहां बना दिया, ठीक है, और आंसर आपके सामने है। सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। यहां डिफाइन करिए आप, यहां डिफाइन कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू, x किस तरीके से है सबसे पहले देख लेते हैं। ये देखिए 2 है, 4 है, 8 है, 16 है और 32 है। अब ये देखिए क्या है, अगर आप गौर करेंगे तो ये देखिए 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, ठीक है, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। देखिए पावर में कहानी चल रही है, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 और 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32। मतलब कि यहां मैं कहूं तो 2 की पावर यहां n नेचुरल नंबर, और n किस तरीके का है, n की वैल्यू 5 से इक्वल टू लेस देन और 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगी। ये कंडीशन हुई। तो यहीं पे मैं इस चीज को डिफाइन करूंगा। देखिए कैसे करूंगा, x इज इक्वल टू x किस तरीके का, x की वैल्यू है 2 की पावर n, ठीक है ना। और कंडीशन क्या होगी, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा, एंड n की रेंज क्या होगी, n की रेंज डिफाइन होगी 5 से छोटा बड़ा और 1 से बड़ा छोटा। तो इस तरह से यहां पर ये बना दूंगा, यही इसका आंसर और सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने यहां पर देखिए x को डिफाइन किया, क्या है x की डेफिनेशन, और फिर यहां कंडीशन भी डिफाइन कर दी। इस तरीके से मैंने देखिए सबसे पहले पैटर्न की एनालिसिस करी थी, और एनालिसिस करके मुझे पता चला n की वैल्यू क्या है। यही कंडीशन मैंने यहां रखी है, ठीक है जी। थर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। देखिए थर्ड में क्या है,
थर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। थर्ड में क्या 5 लिखा हुआ है, 25 लिखा है, 125 लिखा है, 625 लिखा है। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है मुझे। अगर मैं देखूं तो देखिए 5 की पावर 1 है तो 5 मिल रहा है, 5 की पावर 2 है तो 25 मिल रहा है, 5 की पावर 3 है तो 125 मिल रहा है, 5 की पावर यहां पर 4 है, ठीक है ना, तो मुझे क्या मिल रहा है 625 मिल रहा है। अब यहां पर डिफाइन करेंगे, डिफाइन करके क्या आने वाला है x इज सच दैट x की वैल्यू क्या हो गई यहां पर। अभी अब गौर करिए ये क्या है, ये यहां पर देखिए 5 की पावर n है और n नेचुरल नंबर किसके बराबर है, ये 4 से छोटा बड़ा है और 1 से बड़ा छोटा है, ठीक है। तो यहां पर डिफाइन कर दीजिए x की क्या है वैल्यू, x इक्वल टू 5 की पावर n। अब यहां पे कंडीशन दीजिए n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड कंडीशन क्या है, n किससे बड़ा छोटा है। इस तरह से जो मैंने यहाँ कंडीशन लिखी है वही कंडीशन यहाँ लिख दीजिए, कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी, ये इस तरीके से, ये इसका आंसर हो जाता है सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है ना। तो हमने जो एलिमेंट्स है उसको पहले पैटर्न एनालिसिस किया, देखा किस तरह से फॉर्म आ रही है, ये हमें एक फॉर्मूला और एक कंडीशन, फॉर्मूला और एक डेफिनेशन मिली, ये चीज डिफाइन करी, ये हमने यहाँ लिख दिया और कंडीशन ये हमने बना दी। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है, गौर करिए, 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, सो ऑन करता जा रहा है। मतलब कि ये क्या है, मतलब अगर हम इसको देखें 2 1 जा 2, ये देखिए 2 2 जा 4, ये देखिए 2 3 जा 6, ठीक है ना। और आगे करेंगे सो ऑन में भी देखेंगे तो उसका मतलब 2 4 जा क्या होगा 8, इस तरह से ये सो ऑन चलता चला जाएगा, ठीक है। डिफाइन कर दीजिए, इसका मतलब क्या है, ये किस तरीके का स्ट्रक्चर आ रहा है, किस तरीके का पैटर्न आ रहा है, ये आ रहा है 2 इंटू नेचुरल नंबर n, ठीक है ना, तभी आपके सामने बनेगा। और नेचुरल नंबर n की कंडीशन क्या है, नेचुरल नंबर n जो है वो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, ठीक है ना। और ये क्या है, ये किस तरीके का नंबर है, देखिए ये 2 के सामने 2 जब मल्टीप्लाई होता है नेचुरल नंबर से तो ये इवन नंबर बनाता है, ठीक है ना। ये मुझे काम आएंगी सारी की सारी डेफिनेशन बनाने में। तो कैसे बनाऊंगा मैं, x इज सच दैट, ठीक है ना, ये मैंने बना दी, x इज सच दैट x इज एन इवन नंबर, x क्या है, इवन नंबर है, यहां पर इसको कर दूंगा, देखिए सो ऑन चलता चला है ना, तो x इवन नंबर है, 2 4 6 इवन नंबर है, ये इवन नंबर का फॉर्मूला है। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 2 इंटू एन, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ऐसे करेंगे, जितने नेचुरल नंबर हैं जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आगे सो ऑन चलते चले जा रहे हैं, वो यहां पर इस तरह डिफाइन है, यहां पर इसको क्लोज कर दीजिए। तो यहां पर आपकी x की डेफिनेशन हो गई, यहां इसकी ये देखिए डिफाइन हो गया, ये कंडीशन हो गई। इस तरह से हम इसका आंसर और सॉल्यूशन लिख सकते हैं। दोनों के दोनों आंसर ठीक हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं, पैटर्न एनालिसिस कर लेते हैं। पैटर्न में देखिए क्या है, 1 है, 4 है, 9 है, सो ऑन करते जा रहे हैं, 100 है। किस तरीके का पैटर्न है, 1 को देखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, यहां पर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आने वाला। मतलब ये क्या हुआ, एक तरह से ये देखिए 10 का स्क्वायर करेंगे ना, तो ये यहां पर 10 का स्क्वायर करेंगे तो यहां पर 100 आ जाएगा। तो उसका मतलब नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो रहा है ये। मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर नेचुरल नंबर है, इसका स्क्वायर हो रहा है ये, ठीक है ना। ये मेरे सामने डेफिनेशन बन के आती। और किस तरीके से स्क्वायर हो रहा है कि n की जो वैल्यू है छोटी बड़ी लेस देन 10 है और बड़ी छोटी है 1 से, ठीक है। तो ये मेरे पास कंडीशन आ गई। बना दीजिए इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। कैसे बनेगी, x इज सच दैट x इज इक्वल टू n की पावर 2, नेचुरल नंबर है n और उसकी पावर है 2, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, ये हो गया n क्या है, नेचुरल नंबर है जैसे मैंने अभी बताया था, एंड n की वैल्यू 10 से छोटी बड़ी और 1 से बड़ी छोटी है। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारी डेफिनेशन बनती है। तो हमने यहां पर क्या किया, सबसे पहले देखा बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म का। ये सेट बिल्डर फॉर्म है मेरी, सेट बिल्डर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में मुझे क्या मिल रहा है, स्टेटमेंट मिल रही है। कैसे ये स्टेटमेंट मिलेगी, इस तरह मुझे डिफाइन करनी होगी, ठीक है ना। वैसे ही मैंने यहां पर 1 बाय 1 पहले पैटर्न एनालिसिस किया, फिर देखा किस तरह से डेफिनेशन बनेगी और फिर किस तरह से कंडीशन बन के आएगी। यही मैंने सारे के सारे प्रॉब्लम्स में किया हुआ है। इस तरीके से आप इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट समझिए, ये कंसेप्ट है, और फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने निकल जाइए। थैंक यू।